जय हिंद साथियों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के हैं। टॉपिक का नाम है भारत का मध्यकालीन इतिहास। इस टॉपिक में समझिए कि 50 क्वेश्चन आपसे एग्जाम से उठाए हुए हैं और मध्यकालीन से ही संबंधित है। जो पूरा मध्यकालीन इतिहास पढ़ चुका है, यह वीडियो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है, क्योंकि जो ये 50 MCQ मैं करवाने वाला हूँ, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। वहाँ से उठा करके मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आपको ये जानकारी मिले कि मध्यकालीन इतिहास से कैसे क्वेश्चन किस लैंग्वेज में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, समय बर्बाद ना करते हुए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पहाड़ी काटकर एलोरा की विश्वविद्यालय कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। तो चोल ने, कदम्ब ने, राष्ट्रकूट ने, चेरी ने। कौन करवाया था? चेरी ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रकूट ने करवाया था। कौन करवाया था? राष्ट्रकूट ने। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया है। सीकरी, दहली, चित्तौड़गढ़, झांसी। तो कहाँ पे करवाया गया है भैया? कहाँ पे स्थित है ये? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है, निम्न में से कौन सा है? इंद्रिया महादेव, त्रिभुवनेश्वर लिंगराज, मुक्तेश्वर, राजा रानी मंदिर। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? मुक्तेश्वर हो जाएगा। दोस्तों को बता दें, जैसे ही आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चंस आए, क्वेश्चंस आप पढ़िए। अगर उसका राइट आंसर अगर आपको आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर इसके बाद जब हम आंसर बताएं तो उसमें क्या करिए, आप मैच करवाइए कि हमारा बताया गया आंसर आपके आंसर से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर हमारा आंसर आपके आंसर से मैच कर रहा है तो यकीन मानिए आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि ये क्वेश्चन सब छाँटे और बनाए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति निम्न में से किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो विक्रमादित्य प्रथम, विक्रमादित्य द्वितीय, पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय। तो इसका सही जवाब क्या रहने वाला है भैया? तो क्या हो जाएगा? पुलकेशिन द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि कई बार पेपर में पूछा गया है। अरबी, फारसी, हिंदी, उर्दू। तो क्या है? फारसी है। क्या है? फारसी। मोहम्मद गौरी विजिट यानी कि विजयी, यानी जिस क्षेत्रों में प्रदेशों में वह विजयी हो गया था, उसकी देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? मलिक काफूर, नसीरुद्दीन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन इसके साथ लोचा हो गया। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और मोहम्मद गौरी कुल कितने गुलाम थे? 4। कितने गुलाम थे? 4। बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक और यालदोज कुबाचा। ठीक है ना? कितने थे? 4 थे। ध्यान सुनिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक और कुबाचा, यालदोज और खिलजी था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? मोहम्मद गौरी का बहुत खास गुलाम था। लेकिन चक्कर ये हो गया ना, मोहम्मद गौरी की जो बिटिया थी उसकी सेटिंग किससे हो गई? कुतुबुद्दीन ऐबक से हो गई। और जब मोहम्मद गौरी लौट के जा रहा था तो कुतुबुद्दीन ऐबक को पूरा जिम्मेदारी दे दिया था कि जितने भी हम प्रदेश जीते हुए हैं, तुम यहाँ पे क्या करो, अब शासन करो। तो कुतुबुद्दीन ऐबक तो रुक गया, लेकिन मोहम्मद गौरी की बिटिया भी रुक गई, कहेगी ना पापा, हम तो नहीं जाएंगे अपने प्यार को छोड़ करके। और कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ ही रुक गई। यही तो लोचा हो गया, वहीं से दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो गया। ठीक है ना? आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? मंगोल आक्रमण, मंगोल मतलब एकदम मलिच, क्या बोलते हैं?
मलिच। आप लोग मूवी देखे होंगे, कौन सी मूवी? कटप्पा वाली, बाहुबली। तो जब बाहुबली और उसका भाई जो दोनों लड़ रहे थे, उधर से जो मलिच टाइप में थे वो लोग मंगोल थे। मंगोल एकदम दलिद्र टाइप में होते हैं, मलिच टाइप में, ठीक है। तो वही मंगोल थे, मंगोल से आए थे, एकदम काले काले, एकदम एकदम मलिच से बाल, पता नहीं साल 2 साल के नहाए हुए रहते थे, एकदम दांत पूरा काला काला। हो, देख के आपको समझिए कि अगर आपके 100 मीटर दूरी पर खड़े तब भी आपको बदबू आएगी, इतने गंधौड़े ये सब थे। बहुत लेकिन खूंखार थे, दलिद्र थे, पूरा राक्षस। तो क्वेश्चन पूछा है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? फिरोज तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। भैया ये अलाउद्दीन खिलजी के साथ ज़्यादा आक्रमण हुआ था इसी के शासनकाल में, ठीक है ना। निम्नलिखित में से चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था, कौन था भैया? विक्रमादित्य 4, सोमेश्वर द्वितीय, जयशंकर द्वितीय, सॉरी जयसिंह द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भैया? तो हो जाएगा यह पुलकेशिन द्वितीय हो जाएगा। निम्न में से पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये हमसे मैच करवा चुका है पेपर में, ठीक है। जो हम पेपर दिए हैं उस पेपर में अक्सर आया क्वेश्चन है। चंद्रबरदाई, भवभूति, बाणभट्ट, जयदेव। तो कौन लेखक भैया है? चंद्रबरदाई हैं। बहुत ही फेमस पुस्तक है उनकी। निम्नलिखित में से कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? अकबर, हुमायूं, बाबर, शेरशाह। तो ये किसके समकालीन थे? ये बाबर के समकालीन थे, कृष्णदेव राय। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? कावेरी पट्टनम, कांची, तिरुचि, मदुरई। देखिए ये सब जितने भी क्षेत्र हैं सब ये दक्षिण भारत के हैं, ठीक है ना, दक्षिण भारत के। अब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मदुरई। मदुरई का एक मंदिर बहुत फेमस है, तो मंदिर का नाम है मीनाक्षी मंदिर। गाना भी सुने होंगे, मीनाक्षी का मदुरई मंदिर बड़ा ही मशहूर है, ठीक है ना। जब आप कोई भक्ति गाना सुनते होंगे तो उसमें सुनाता है वो। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से ढिल्लिका, ढिल्लिका मतलब दिल्ली, का नगर की स्थापना की थी? परमारों ने की थी, चौहानों ने की थी, तोमरों ने की थी, प्रतिहारों ने की थी। तो ये कौन किया था भैया? तो तोमरों ने किया था, तोमर वंश के शासकों ने किया था। विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक निम्न में से किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? विजयनगर का पूछा भैया, स्थापना से लेकर पतन तक का। तो कालीकट, बहमनी राज्य से, पांड्यों से और पुर्तगालियों से। तो किससे हो जाएगा यह? बहमनी से संघर्ष चलता रहा। इतालवी यात्री निकोलो दा कोंटी 1420-21 में निम्न में से किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? ठीक है ना। इताल क्या है? इतालवी यात्री निकोलो दा कोंटी। तो ये किसे शुरू किया था? यह देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, अच्युत देवराय, कृष्णदेव राय। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देवराय प्रथम के शासनकाल में यह विजयनगर की यात्रा किया था। तराइन के द्वितीय युद्ध में निम्न में से किसने किसको पराजित किया था? तराइन का पूछ रहा भैया। तराइन का युद्ध देखिए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तो ये जानते रहिएगा। प्रथम और द्वितीय बहुत फेमस है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। तो ऑप्शन दिया गया है, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वी को, मतलब पूछा कौन हारा था, और पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को, महमूद गजनबी ने पृथ्वीराज को, और पृथ्वीराज ने महमूद गजनबी को। तो आपको बता दें तो भाई दोनों तो फॉल्ट यहीं पे हो गए। पहली बात, गजनबी था नहीं, गौरी था। अब इसी में से कोई एक सही होने वाला है। तो देखिए, दूसरा वाला, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को और पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को। तो
मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को दूसरी बार हरा दिया था। अब पहली बार मोहम्मद गौरी खुद हार गया था, दूसरी बार जब संघर्ष करता है तो क्या करता है, यह जीत जाता है। कौन? पृथ्वीराज। पृथ्वीराज क्या करता है, पहली बार में जीतता है, दूसरी बार में हार जाता है। भारत में पहली बार आक्रमण करने वाला, हाँ सही है, भारत में पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तुर्क, मंगोल, अरब, अफगान, यही सबसे पहले आक्रमण कौन किया था? तो सबसे पहले आक्रमण करने वाला भैया ये अरब के ही लोग थे, और अरब के वासियों ने ही भारत को हिंदुस्तान कहा था। अगर पूछे हिंदुस्तान, भारत का नाम हिंदुस्तान रखने वाला कौन था, तो अरब के लोग ही थे, और अरब के लोगों ने ही कहा था कि भारत या हिंदुस्तान एक काफिरों का देश है। काफिर, अक्सर आप लोग मूवी भी देखते होंगे तो उसमें नाम आता होगा काफिर। काफिर मतलब इसका अर्थ ये होता है जो मूर्ति की पूजा करता हो, मूर्ति की पूजा करने वाला। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। आगरा नगर की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह यूपी के एग्जाम में पूछा था। जैसे यूपी पुलिस हो गया, लेखपाल हो गया, बीडीओ हो गया, तो यह यूपी के एग्जाम में कई बार आ चुका है। जो पिछली बार पुलिस का पेपर हुआ था उसमें यहाँ से क्वेश्चन बना था। तो फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है ना। तो आगरा नगर की स्थापना कौन करने वाला है? तो सही जवाब इसका हो जाएगा सिकंदर लोदी। कौन किया था? सिकंदर लोदी। गाना सुने होंगे, ओ सिकंदर भाग जा तू बिल के अंदर। निम्न में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? जो भी है, त्रिचिरापल्ली, तंजौर, मदुरई, सांची। तो भैया क्या है, ये मदुरई है, मदुरई। निम्नलिखित में से दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? बहुत ही फेमस मंदिर ये है और यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। दिलवाड़ा मंदिर कई बार पूछा है। कहाँ पर स्थित है ये पूछा है? आबू पर्वत, श्रवणबेल गोला, पारसनाथ पर्वत, इंदौर। और आपको बताया दिलवाड़ा मंदिर कौन से धर्म से संबंधित है? यह जैन धर्म से संबंधित है। तो श्रवणबेल गोला में तो है नहीं, पारसनाथ पर्वत में है नहीं, ये कौन सा है? आबू पर्वत पर स्थित है। कहाँ पे है ये? आबू पर्वत पर स्थित है। चालुक्यों और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ निम्न में से किसने किया? पुलकेशिन द्वितीय, महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, इनमें से कोई नहीं। कौन किया था? पुलकेशिन प्रथम ने किया था। हम्पी, तिरुवनमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए राय गोपुरम का निर्माता निम्न में से कौन था? हरिहर, विद्यारण्य, राजराजा, कृष्णदेव राय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों कृष्णदेव राय। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक निम्न में से कौन था? तो भीमदेव प्रथम था, भीमदेव द्वितीय, मूलराज प्रथम, मूलराज द्वितीय। तो कौन था मालिक? तो ये हो जाएंगे भीमदेव प्रथम। निम्न में से किसने तंजौर में भुवनेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? राजराजा ने, राजेंद्र ने, कारिकाल ने, आदित्य ने। कौन करवाया था? तो राजराजा ने करवाया था। हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की उनका नाम निम्न में से क्या था? निम्बाकारचार्य, माधव विद्यारण्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य। तो क्या हो जाएगा यह? माधव विद्यारण्य। क्या पूछा है? हरिहर बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजय राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रजिया सुल्तान, गाना सुने होंगे, रजिया गुंडों में फंस गई, अल्लाह बचाए जान,
रजिया गुंडों में फंस गई। वही पूछा है, रजिया सुल्तान निम्न में से किसकी बेटी थी? तो गयासुद्दीन बलबन की, इल्तुतमिश की, नसीरुद्दीन की, कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो भैया इहो गलत, इहो गलत। अरे यही सही है, यही सही है, यही सही है, यह सही है, यह सही है, ये गलत, ये गलत। ठीक है ना? किसकी बिटिया थी ये? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश ने एक प्रणाली शुरू करी थी, अगर किसी को न्याय नहीं मिल रहा है तो वह मस्जिद के सामने लाल रंग का वस्त्र पहन के खड़ा हो जाए, उसको तुरंत न्याय मिल जाएगा। तो रजिया सुल्तान को जो है जब न्याय नहीं मिल रहा था तो यह लाल रंग का वस्त्र पहन करके क्या करी थी, यह मस्जिद सामने खड़ी हो गई थी। अंत में यह शासक बनी थी। ये दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। और इल्तुतमिश ने चालीसा दल का गठन किया था, चालीसा दल का गठन किया था। और चालीसा दल रजिया सुल्तान को पसंद नहीं कर रहे थे। और रजिया सुल्तान गलती भी करी थी, लिफ्ट दी किसी और को, और प्यार करी, मतलब प्यार करी किसी और से और शादी करी किसी और से। जब प्यार करी किसी और से और शादी करी किसी और से, चालीसा दल ने उसने दोनों में आग लगा दिया। आग लगाने के बाद धोखे से क्या किया था, रजिया सुल्तान को मरवा दिया था। इधर उसका जो बॉयफ्रेंड था वो गाना गा रहा था, ऐसा क्या गुनाह किए जो लुट गए, इसको भी लोग धोखे से मरवा देते हैं। ठीक है ना? और रजिया गुंडों में फंस गई। तो गुंडों में फंस गई गाना इसलिए बना है कि जो रजिया थे, रजिया को मारने वाले डाकू लोग थे। डाकू ने क्या किया था, डाकुओं ने हत्या कर दी थी इनके काफिले पर। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर, वल्लभाचार्य, रामानुज आचार्य, निम्बार्क आचार्य। तो उसका सही जवाब हो जाएगा साथियों, हो जाएगा रामानुजाचार्य। ठीक है। विजयनगर के साम्राज्य के अवशेष निम्न में से कहाँ पाए जाते हैं? बड़ौदा में, गोलकुंडा में, हम्पी में, बीजापुर में। कहाँ पाए जाते हैं? हम्पी में पाए जाते हैं। पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है। उत्तर भारत के संदर्भ में भारत पर तुर्क आक्रमण का काल, राजपूत काल, संक्रमण काल, उपर्युक्त सभी। तो ये माना जाता है राजपूत काल का समय माना जाता है। ठीक है ना? 750 से 1200 ईस्वी तक। विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ निम्न में से किसके शासनकाल में आरंभ हुआ? हरिहर एवं बुक्का, कृष्णदेवराय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय। तो क्या पूछा, विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह हरिहर एवं बुक्का के शासनकाल में हुआ था। निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासन ने थानेश्वर या कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका? ठीक है ना? तो किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया था और उसे दक्षिण भारत में बढ़ने से रोका था? तो कौन रोका था भैया? पुलकेशिन प्रथम, विक्रमादित्य प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, और एक लास्ट ऑप्शन दिया गया है विक्रमादित्य द्वितीय। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पुलकेशिन द्वितीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुलकेशिन द्वितीय। निम्नलिखित में से उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? राणा सांगा, राणा रतन सिंह, राणा हमीर, राणा कुंभा। जो राणा रतन सिंह के बारे में तो लोग सुने होंगे। राणा रतन सिंह की जो पत्नी थी पद्मावती, पद्मावती से अलाउद्दीन खिलजी बेहद प्रेम करता था। ठीक है ना? और इस समय की महिलाएं क्या कर रही थी? जौहर कर ली थी। जौहर मतलब एक आग का कुंड होता है और समस्त राजपूत महिलाएं उसमें जिंदा अपने आप को बलि दे दी थी। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था?
तो विजय स्तंभ की बात हो रही दोस्तों, तो विजय स्तंभ का निर्माण करवाने वाले कौन थे? राणा कुंभा थे। तो कौन हो जाएगा इसका सही जवाब? राणा कुंभा। निम्नलिखित में से कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो यह मस्जिद के बारे में पूछ रहा है। दिल्ली सल्तनत की जब शुरुआत हुई थी तो दिल्ली सल्तनत जो पहला शासक बना था वह कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था दिल्ली में। ठीक है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसको पूरा कुरान याद था। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का क्या था? यह गुलाम था। ठीक है, क्या था? यह गुलाम था और यह गुलाम वंश का पहला शासक था। कौन से वंश का? गुलाम वंश। और मोहम्मद गौरी कुल कितने गुलाम थे? 4 मुख्य गुलाम थे। चारों का नाम बताते थे क्रम से। कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, कुबाचा, यालदोज। मोहम्मद गौरी ये चारों क्या थे? गुलाम थे। लेकिन वह क्या किया था? भारत में क्षेत्र जीतने के बाद वह पुनः अपने मतलब देश लौट गया था और अपने जो गुलाम थे उन लोगों को क्षेत्र सौंप दिया था। दिक्कत तब हंसती है जब मोहम्मद गौरी की बिटिया कुतुबुद्दीन ऐबक से प्रेम कर बैठती है, वह नहीं जाती है, तो यहीं से उसका वंश स्टार्ट हो जाता है। तो दिल्ली सल्तनत में कई ऐसे वंश थे जो शासक किए। हम वहीं पे बता देते हैं ट्रिक क्या है याद करने का। गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब खिले तो सांस लो। सांस मत बोलना, गड़बड़ा जाएगा। सांस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो गुलाब से हो जाएगा गुलाम वंश, खिल से हो जाएगा खिलजी वंश, तू से हो जाएगा तुगलक वंश, सांस से हो जाएगा सैयद वंश और लो से हो जाएगा लोधी वंश। ये दिल्ली सल्तनत के सब वंश के नाम हैं। गुलाब से गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सांस से सैयद वंश, लो से लोधी वंश। ठीक है ना। ये सब क्या है? दिल्ली सल्तनत के सभी वंश हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब भैया ये क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक है, जिसको कुरान खां के नाम से भी जानते हैं। और इसने ही कुतुब मीनार की शुरुआत निर्माण करवाना शुरू किया था। पंजाबी भक्ति आंदोलन के अग्रदूत निम्न में से कौन थे? अर्जुन देव, तेज बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, नानक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नानक थे। इनमें से लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? इंपॉर्टेंट है। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? प्रताप रुद्र देव ने, ययाति केसरी ने, लाला तेंदु केसरी ने, नरसिंह देव ने। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ययाति केसरी ने। कौन बताएगा लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? रायचूर, बीजापुर, बेलगाम, गुलबर्गा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भैया? गुलबर्गा थी बहमनी राजाओं की राजधानी, गुलबर्गा। कृष्णदेव राय ने किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? ब्रिटिश के साथ, पुर्तगालियों के साथ, डच के साथ, फ्रेंच के साथ। तो यह उनका संबंध जो है पुर्तगालियों के साथ अच्छा था। महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण निम्न में से कौन था? गजनवी वाला बहुत दरिद्र आदमी था भैया मोहम्मद गजनवी। ऑप्शन दिया है सोमनाथ मंदिर का आक्रमण, मुल्तान भटिंडा पर आक्रमण, कालिंजर पर आक्रमण, नारायण पर आक्रमण। और आपको खास बात बता दें कि ये जितने भी दिए गए हैं सब पे आक्रमण का दावा यही किया था। और इसमें महत्वपूर्ण पूछा ना, सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन था? तो सोमनाथ मंदिर पर। यहाँ पे 11 बार आक्रमण किया था ये। बताओ, 11 बार आक्रमण किया था ये सोमनाथ मंदिर के। ऐसा माना जाता है सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण करने के बाद यहाँ के पत्थर को टुकड़ों को ले जा करके वह अरब में जो मस्जिद बनी हुई है, मस्जिद के गेटों पर सीढ़ियों पर लगवाता था। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली की राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? वाह 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 वाह, अपने ससुर को ही मार डाला। वो कौन शासक था?
तो अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन खिलजी और गयासुद्दीन बलबन। तो कौन मारा था ये? अलाउद्दीन खिलजी। और मारा किसे थे? जलालुद्दीन खिलजी को। आगे चलते हैं। तराइन की पहली लड़ाई 1191 में किनके बीच हुई थी? ठीक है, तो अभी हमने बताया था ना, दूसरा का वाला आगे मिला होगा, ये पहल का वाला है। पहल के वाले में जीता कौन था आपको पता ही होगा। किनके बीच हुई थी? मोहम्मद गजनवी और पृथ्वीराज चौहान के, अलाउद्दीन खिलजी और पृथ्वीराज चौहान के, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की, मोहम्मद शाह और पृथ्वीराज चौहान की। तो यह हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान क्या होते? विजयी हुए थे और मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। ठीक है ना। आगे चलते हैं। विजयनगर का प्रथम शासक निम्न में से कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? कृष्णदेव राय, बुक्का हरिहर देव राय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कृष्णदेव राय। निम्नलिखित में से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना पूछ रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है बिना घुमाए। तो 1526, 1347, 1336, 1206। तो क्या हो जाएगा? 1336। चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान इनमें से किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया था तथा वातापी कोंडा की उपाधि धारण की थी? तो महेंद्र वर्मन, महेंद्र द्वितीय, नरसिंह वर्मन प्रथम, मामल जिसे बोलते थे, इसी ने ही किया था उपाधि धारण। ठीक है, नरसिंह वर्मन ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण निम्न में से किसने किया था? तो सिंधिया ने किया था, चंदेल, राजपूत, होलकर और बुंदेला राजपूत। आपको बता दें कि खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है? आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। ये कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है और ज़िले का नाम ही खजुराहो है। मैं तो वहाँ गया हूँ, वहाँ पे सभी जो है सेक्स की नग्न मूर्तियाँ बनी हुई हैं और ये बनाने वाले राजा कौन थे? चंदेल राजपूत थे। यहाँ पे देश विदेश से लोग आते हैं देखने के लिए। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? गोविंद तृतीय, दांति दुर्ग, इंद्र तृतीय, अमोघ वर्ष। तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दंती दुर्ग हो जाएगा। निम्न में से गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाला पहला शासक बना? तो मोहम्मद गौरी, महमूद गजनबी, अल्पतगीन और एक ऑप्शन है सुबुक्तगीन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? महमूद गजनबी। क्या हो जाएगा भैया? महमूद गजनबी। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? राजेंद्र प्रथम, विक्रम चोल, राजेंद्र द्वितीय, राजराजा प्रथम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रथम। निम्न में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। यही गधा था कुरान खान जिसे बोलते थे, यही घोड़ा पे बैठ के जो है डंडा लेके बॉल को मार रहा था और गिर गया, गर्दन में टूट गया और टपक गया। ही कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक माना जाता है, संस्थापक माना जाता है। 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक इनमें से कौन था? चच, दाहिरियाह, राय साहसी, दाहिर। तो उसमें राजा दाहिर थे।
और ये जो आक्रमण हुआ था इसकी चर्चा कहाँ मिलती है? चचनामा में मिलती है। पुस्तक है चचनामा। चचनामा में इस युद्ध की जानकारी मिलती है अरब आक्रमण का 712 में। बादामी में दुर्ग का निर्माण कराने तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय इनमें से किस चालुक्य के शासक को है? पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य प्रथम, विक्रमादित्य द्वितीय। इसका सही जवाब हो जाएगा पुलकेशिन प्रथम हो जाएगा। बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बादामी को राजधानी बनाने के श्रेय। ठीक है, आगे चलते हैं। विजयनगर निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा, कृष्णा, बाणगंगा, कावेरी। तो विजयनगर किस पे स्थित है भैया? तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। तो दोस्तों था आज का ये हमारा 50 क्वेश्चंस, और जितने भी क्वेश्चन बताया गया है सब बड़ा इम्पोर्टेंट था। आप उम्मीद करते हैं लास्ट तक देखे होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट से ज़रूर करें। और जितने भी हमने क्वेश्चन बताया क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें हमारे आंसर बोलने से पहले। इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी के लिए एक नया मोड मिलेगा, और आपकी तैयारी में हमारे और आपके आंसर में अगर मैचिंग खा रहा है तो समझिए तैयारी आपकी बेस्ट भी मानी जाएगी। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में। और हाँ, एक सूचना ये है कि अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना हो तो आप सुझाव दे सकते हैं कि सर आप इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, तो मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना सकता हूँ। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।